हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हो गए थे। अब 6 से हैं, मैं एक एक छोटे छोटे पार्ट बताती जाऊंगी क्योंकि पहले तुम लोगों ने ये कर रखा है। अब जैसे ये 6th क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब, ये एक्स क्यूब प्लस वाई, ये वाला लगना है एक्स प्लस वाई होल क्यूब, और ये दूसरा लगना है एक्स माइनस वाई होल क्यूब। इसी फार्मूले को लर्न करना है और आपने करना है। एक जैसे मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट बता देती हूँ। थर्ड में थोड़ा उसमें है ना फ्रैक्शन में, तो मैं बता देती हूँ कि आपके पास 2x प्लस वन होल क्यूब है, a प्लस बी होल क्यूब वाला, 2a माइनस 3b क्यूब एक्स माइनस वाई होल क्यूब। थर्ड पार्ट बताती हूँ, 3/2 एक्स प्लस वन होल क्यूब एक्स प्लस वाई होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। फिर 3xy से मल्टीप्लाई जो 3 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर। अब इसमें x की जगह क्या है 3/2, y की जगह क्या है 1। ऐसी क्वेश्चन के सिलेक्टेड पार्ट करवाऊंगी, बाकी आप इनमें से नोट कर लेना, है मेथड वही का वही। तो ये है x की जगह 3/2 एक्स होल क्यूब प्लस वाई क्यूब मीन्स 1 क्यूब प्लस 3xy, 3x की जगह 3/2x और y की जगह 1 इंटू एक्स प्लस वाई मीन्स 3/2x प्लस 1। अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 3 द 9 3 27, 2 to the 4 to the 8 एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब 1। अब ये क्या हो जाएगा 3 3 द 9 9/2 एक्स इंटू 1 एक्स एज इट इज 3/2 एक्स प्लस 1, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 ये रहा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 3 27, 2 2 द 4 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड 9/2 एक्स इंटू 1 दैट इज 9/2 एक्स। डन। सेम मेथड माइनस में है, एक्स माइनस वाई होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। Here x is x and y is 2/3y. Put here x cube minus y cube means 2/3y cube minus 3xy is 2/3y and x minus 2/3y. X cube 2 to 4 to the 8, 3 to the 9 to 27 minus this minus 3 will be cancelled here, that is 2xy into x minus 2/3y. X cube माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है -2, ये यहाँ आ गया -8/27/2 माइनस 2 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र वाई माइनस माइनस प्लस 2 to the 4/3 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। उसके बाद 7th में भी यही आइडेंटिटी लगनी है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड में क्वेश्चन में किया था। इसमें भी 99 क्यूब है तो 100 माइनस 1 क्यूब, 102 क्यूब है तो 100 प्लस 2 क्यूब, 998 है तो 1000 माइनस 2, 99 है तो 100 माइनस 1। तो ये देख रहा है यहाँ वही x माइनस वाई होल क्यूब लग जाएगा, 100 माइनस 1 एक्स क्यूब मीन्स 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 300 इंटू वाई इंटू 100 माइनस 1। 100 में से 1 गया 99 और ये 300, 300 को 99 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 2 टाइम 2 जीरोज है, 3 टाइम 6 जीरोज हो जाएंगी, 2 2 4 2 और माइनस 1 और ये 300 और ये 99, 399 को 3 से मल्टीप्लाई किया 297 और ये 00, इसमें से ये 1 माइनस किया, उसमें से ये माइनस किया, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से 102 है, 100 प्लस 2 होल क्यूब वही फार्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy वही लगाना है, 998 1000 माइनस 2 फार्मूला वही लगाना है। अब यहाँ 3 जीरोज है तो 3 की 9 जीरोज हो जाएंगे क्यूब करोगे तो। ये आपकी कैलकुलेशन ही है, मेथड वही का वही है। ठीक है, अब आता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपका मेथड क्या दिया गया है, जैसे ये आपने किया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3x2y प्लस 3xy, तो इस फॉर्म में दिया गया, आपने इस फॉर्म में लाना है। अब रिवर्स चलेगा, इसमें भी ये फर्स्ट देखिए 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2a प्लस बी क्यूब प्लस 3, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो 3, अगर आपको ए और बी सिलेक्ट हो गया, जरूरी नहीं कि आप इसके टुकड़े बनाकर दिखाएं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 2a इंटू बी, 2a प्लस बी करके देख लीजिए, 3 to the 6, 6 to the 12 a स्क्वायर बी ये रहा, 3 to the 6 6ab स्क्वायर ये रहा। आप बेशक ऐसे ना लिखना चाहें मत लिखिए, आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। तो यहाँ आपके डिसाइड हो गया, ए है ये 2a है, बी ये है, तो x प्लस वाई, एक्स की जगह 2a हो गया, y की जगह b हो गया, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी होल क्यूब। फैक्टराइज करना तो इसको 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं। अब माइनस में वही चीज़ है, वही स्टेटमेंट है।
अब इसमें माइनस में दिखाती हूँ क्योंकि स्टेटमेंट वहाँ सेम थी, आप आराम से देख लेना, इसमें नोट कर लेना। 27 माइनस 155 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 स्क्वायर। 27 का क्यूब रूट 3 माइनस 125 का 5 माइनस वही 3ab। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस यहाँ माइनस आएगा, माइनस माइनस यहाँ माइनस है, जहाँ मेरा कर्सर रुका हुआ है यहाँ प्लस है, बाई मिस्टेक है, यहाँ माइनस लगाओगे, जहाँ मेरा कर्सर है दोबारा से बता रही हूँ, यहाँ माइनस लगाओगे। 3 इंटू 3 इंटू 5 है, 3 माइनस 5 है, 3 3 9 5 45 45 3 135 ए स्क्वायर ये रहा, और यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9 9 5 45 45 225 ए स्क्वायर ये रहा। तो यहाँ x की जगह है 3, y की जगह 5y, माइनस में है तो 3 माइनस 5a होल क्यूब। ठीक है, ये भी माइनस वाला ही है, 4 क्यूब हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab, वही या जैसे यहाँ माइनस है वहाँ प्लस लग गया है, 3 4 8 2 3b, बिल्कुल वैसे ही है। अब ये इसका क्यूब रूट 3p हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा, तो x 3p y 1/6 3p, ये भी माइनस वाला ही है, ये देखो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9th है वेरीफाई, ये आपको फॉर्मूलाज अच्छे से समझना है। अब ये x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई कहाँ से बना, जैसे यहाँ हमने किया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फॉर्मूला क्या है, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, जैसे ये दिया गया या प्लस वाला दिया गया। एक बताऊँगी, दूसरा खुद करोगे। अब ये फॉर्मूला आपको दिया गया एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे, इसमें हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, ये वाली टर्म 3xy एक्स प्लस वाई इसमें से आकर माइनस हो जाएगी, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। अब इस पूरे में से एक्स प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3xy। अब एक्स प्लस वाई कॉमन है, इसको ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये, और माइनस 3xy, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही है राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। इसमें भी x माइनस वाई होल क्यूब का लेकर चलेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूल्स आपको ये लर्न करने हैं फैक्टराइजेशन के लिए, ये फैक्टराइजेशन के लिए है, ये वाला ये दोनों आपने लर्न करने हैं फैक्टराइजेशन के लिए। अगर आपको ये याद ना रहे कैसे करना, तो आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, इस x को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, y को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा। अगर आपको ये भूल जाता है, वैसे तो ये करना चाहिए, अगर ये भूल जाता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस x को उठा के इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस y को उठाकर पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाएगा। इसमें भी इस x को उठाकर पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस y को भी उठाकर माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काफ़ी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाएगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला तो मैंने बता ही रखा है आपको। ठीक है, ये आपने वीडियो पॉज करके देख लेना है और नोट कर लेना है। अब इसी जो हमने ये फॉर्मूले किए उसी पर ये फॉर्मूले क्वेश्चन करना है फैक्टराइज। 20 से ये प्लस का है, ये माइनस का है, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, 27 का क्यूब रूट 3 और 125 का 5, 3y क्यूब प्लस वाई जेड, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हेयर x इज 3y, y इज 5z, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस z 3y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस वाई स्क्वायर 5z स्क्वायर, इट इज एज इट इज 3y प्लस 5z, 3y स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 3 5 द 15yz प्लस 25z स्क्वायर। इसी तरह से माइनस वाला है 64 का क्यूब रूट 4 343 का 7, अब इसी फॉर्मूले में आपने लगा देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 से जो शुरू हो रहे हैं वो आपने ध्यान से देखने हैं। ये फॉर्मूला है आपका लास्ट वाला, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, या एक्स ये वाला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एज। अब यही है इसका क्यूब रूट 3, ये y ये z माइनस 3 इंटू 3 इंटू, अब इस सारे फॉर्मूले पुट कर देना है, x की जगह यहाँ 3x है, y की जगह y है, z की जगह z है, ये लगा देना इसमें 3x प्लस वाई प्लस जेड 3x स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स वाई माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। डन, फॉर्मूलाज लर्न है तो कोई मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला ही नहीं लर्न है तो ये मुश्किल लगेगा आपको, तो कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 1/2 x plus y plus z into x minus y
होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब हमें इसका रिजल्ट तो पता है क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या होता है इसका रिजल्ट, जो भी फॉर्मूला बताया मैंने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हमारी राइट हैंड साइड को सॉल्व करके अगर यही आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। 1/2 as it is x plus y plus z, open these, x square minus 2xy plus y square minus 2yz plus z square minus 2zx plus x square। 1/2 as it is x plus y plus z as it is, x square and x square 2x square y square 2y square z square 2z square minus 2xy minus 2yz minus 2z। take 2 common from here, that will be cancelled with this, रिमेनिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्र, क्योंकि यहाँ से 2 सारा कॉमन ले लिया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड। और यही हमारा रिजल्ट यहाँ डिमांडिंग थी। डन, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको। 13 इज वेरी सिंपल एंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तीन कोई भी ऑब्जर्वेशन है उनको प्लस करने पर अगर 0 आ जाता है तो उन तीनों के क्यूब का सम क्या होना चाहिए, उन तीनों के प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 3 मल्टीपल ऑफ 3। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर x प्लस वाई प्लस जेड ये 0 है, अब ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 है, अगर ये 0 से मल्टीप्लाई तो ये सारी टर्म ही 0 हो जाएगी। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0 पुट हियर 0, ये दिस इज 0, तो क्या रहेगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। डन, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 14 इसी का है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच अदर। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, जैसे ही है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, अब इसको 12 को 3 टाइम करें, 7 को 3 टाइम करें, 5 को, ऐसा नहीं करना, इसको उसी मेथड से करना है। अब -12 क्यूब, ए हमने -12 ले लिया, बी 7 ले लिया, सी 5 ले, इनको प्लस करो, ए प्लस बी प्लस सी क्या आता है -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू 0। जब ए प्लस बी प्लस सी 0 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा 3abc। ये 0 आ गया तो क्या होना चाहिए 3abc, 3 मल्टीप्लाई -12 इंटू 7 इंटू 5, 12 3 36, 36 5 180, 180 into 7 1260, minus will be here। second part you can do yourself, 28 क्यूब a is 28, b minus 20 कर लोगे, बिल्कुल वैसा ही है। and 15 give possible expression for length and breadth of each of the following area rectangles। अब ये मिडल टर्म स्प्लिट करने वाले क्वेश्चन है, यानी कि दो टर्म आएंगे, एक को हम लेंथ मान लेंगे, एक को हम ब्रेथ मानेंगे, दोनों मिड टर्म स्प्लिट करने वाले हैं। एक बता देती हूँ, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। अब 25 को 12 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 12 5 66, 12 2 24 6 300। अब हमें मल्टीप्लाई करने पर 300 चाहिए प्लस का, वैसे 35, 15 और 20 35 और मल्टीप्लाई करो 300, ये ले लिया, यहाँ से कॉमन आएगा 5a क्या आ जाएगा 5a माइनस 3a, यहाँ से -4 कॉमन आएगा तो 5a माइनस 3, 5a माइनस 3, 5a माइनस 4, एक लेंथ हो गया, ऐसे दूसरे में भी करना, ठीक है। नाउ 16 आई थिंक इट इज लास्ट, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड्स। अब इसमें 3 फैक्टर बन जाएंगे, एक लेंथ, एक ब्रेथ, एक हाइट। जैसे ये 3x स्क्वायर माइनस 12 ऐसा 3x कॉमन क्या रह जाएगा x माइनस 4, तो 3 इज लेंथ, x इज ब्रेथ, x माइनस 4। नेक्स्ट है 12k स्क्वायर 8 माइनस 20, यहाँ डायरेक्ट आप 4k भी कॉमन ले सकते हो, डायरेक्ट 4 के कॉमन ले सकते हो, तो क्या रह जाएगा 3k वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, उसकी आप फैक्टर बना लीजिए, एक लेंथ, एक ब्रेथ, एक हाइट, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 पूरी कंप्लीट मैंने करवा दी है। वीडियो पॉज करके आराम से देखना, इसकी मैं अलग से PDF नहीं भेजूंगी, इसी में से आपने नोट करना है और ध्यान से समझते हुए करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।